السلام عليكم. السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आने का मकसद है कि हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करें। मैं भी एक टीचर ही हूँ, सब जानते हैं शायद, अब मैडम साहिबान और हमारा मास्टर साहब नहीं जानते होंगे, मैं भी टीचर ही हूँ। तो बस इंट्रोडक्शन के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो आज खुशकिस्मती ये है, सैयद हुसैन, ये हम सब जानते हैं, सैयद हुसैन हमारे डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है 1 साल पहले। उनका बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन के लिए, बड़ा एजुकेशनलिस्ट है, ये हर चीज़ बखूबी जानते हैं, ख़ासकर प्राइमरी सेक्शन में और हर सब्जेक्ट में कैसे क्या स्ट्रेटजीज वगैरह का। तो हमने सैयद हुसैन को यही तकलीफ़ दिया है कि आप थोड़ा सा हमारे अपने जो कुछ आपने हासिल किया है 40-45 साल के इस कैरियर में, कम अज़ कम वो इधर भी ना रखे, थोड़ा इधर भी दे दें। सर्विस दिया है तो इसके बाद कम अज़ कम हमें और भी थोड़ा इस्तिफ़ादा हासिल करने की हमें भी मौका दे। तो इसी सिलसिले में आज अपनी मसरूफियात को बालातर रख कर यहाँ आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करके इसको मेहरबानी अदरवाइज न। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम असातिज़ा साहिबान, बिलखुसूस जनाब आखून साहब, जनाब हनीफा साहब, बाकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव, आप तमाम, आप सब की खिदमत में दिल की आलमी गहराई से मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि ये असातिज़ा जो है वो एक जो है ऐसा क्रूशल जो है ज़िम्मेदार शख्सियत है जो एक लंबे अरसे तक आपकी ही कारकर्दगी का छाप जो है वो नुमायां रहता है। आप ही की तरबियत का असर जो है माशरे में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जी, जो चीज़ें घर में माँ बाप सिखाते हैं, या मिसाल के तौर पर कोई असातिज़ा उस्ताद जो है स्कूल से बच्चों को सीख के देते हैं, कुछ बताते हैं, मिसाल के तौर पर किसी लफ्ज़ का स्पेलिंग है, ऐसे कोई चीज़, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर घर में माँ बाप इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, हमें सर ने ये बोला था, मैडम ने ये बोला था। सर मैडम का जो है बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन पर जो है एक करके आपको इनके साथ हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कौन सा कोना नहीं है जहाँ टीचर को जाना नहीं पड़ता, टीचर को जाना नहीं पड़ता बिल्कुल। कोई टीचर जो है हर किसी को टच ही करना पड़ता है, हर किसी चीज़ के बारे में हमें जो है मालूमात जो है हमें रखना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें फिलहाल तो मैं सब इसमें से कुछ चीज़ें जो है मैंने चुनकर जो मैंने आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमें कम्युनिटी में जो है अब रोल अदा करना पड़ता है, हमें जो है पेरेंट्स के साथ बहस करना पड़ता है, कम्युनिटी लीडर्स के साथ हमें बहस करना पड़ता है, और बहुत सारे मसाइल जो है। और इसके अलावा हमारे जो है क्लास में जो है ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ घरानों से आते हैं, मुख्तलिफ थिंकिंग जो है बैकग्राउंड रखते हैं, वैसे पेरेंट्स उनके बच्चे जो है हमें यहाँ फेस करना पड़ता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के लिए हमें जो है कुछ स्ट्रेटेजीज जो है हमारे माहिर ने जो है तालीम ने तैयार किया है। इंशाअल्लाह इनमें से जो है कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ से मैं अपना जो है आज का दिन में आपके आगाज़ करूँगा। वैसे तो पहला हमारा होना चाहिए था इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, क्योंकि आइस ब्रेक जो है हर ट्रेनिंग से पहले आइस ब्रेक होना चाहिए इसमें। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी पहले आप अपना जो है थोड़ा तारुफ करेंगे। अच्छा, मैं अपना तारुफ करूँगा। मेरा नाम सैयद हुसैन रज़वी है, मैं जोनल रिसोर्स पर्सन रह चुका हूँ, ऐसे तो मैं टीचर ही हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन जो है मैं ये सोशोलॉजी एम.ए. उर्दू और नेट जो है उर्दू मैंने नेट किया है, इसके साथ मैंने B.Ed भी किया है। इसके अलावा 2004 से 2021 तक मेरे रिसोर्स पर्सन मैंने कंटिन्यू काम भी किया है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो इस जो है कैरियर में बहुत कुछ लोगों से मिलने का मौका हुआ, बहुत कुछ सुनने का मौका मिला
کمیونٹی سے، آفیسر سے، ماہرین ایجوکیشن سے، استادوں سے، ہر قسم کے اساتذہ اور پیرنٹس سے ملنے کا موقع ملا. اس لیے آپ ذرا اپنا تعارف جو ہے آپ. گڈ مارننگ ایوری ون. میرا نام ستانجن نیوٹن ہے اور میں ایک ہندی کا کانٹریکچوئل ٹیچر ہوں یہاں پہ. یہ میرا پہلا سال ہے تو کافی سیکھنے کو مل رہا ہے اس ٹیچنگ لائن میں. اور میں نے اپنا ماسٹر کیا ہے ہیومن جینومک میں اور میں ڈانس کرتی ہوں. تھینک یو. میرا نام ستانجن ڈولما ہے. میں نے MSc کیا ہے ہیومن جینوم میں اور میرا بھی فرسٹ سیل ہے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ سیکریٹری صاحب اور اساتذہ صاحبان، السلام علیکم. میں سورا بانو زربت نا جیمس سکیوت نا سانگرانین. میرا نام حسنین علی ہے. MA پولیٹیکل ہوں. سماگرا اردو ٹیچر ہوں. اس سال پہلا ہے میرا. Myself, Teacher Muhammad Ali Singh, is a secondary class teacher since last year. I hope this training session will be very fruitful from us. میرا نام ہے بلقیس فاطمہ. میں ایک والنٹیئر ٹیچر ہوں اور میرا کوالیفیکیشن ہے گریجویشن. سارے مہمان کو میرا طرف سے سلام. میرا ایک تیسرا سال ہے سماگرا سے اردو ٹیچر اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں PG کیا ہے, BEd پلس کیا ہوا ہے اور یہ میرا تیسرا سال. السلام علیکم. مجھے تو سب جانتے ہیں, سعید صاحب بھی جانتے ہیں. میرا نام عبدالعادی ہے. بھول گئے ہوں گے تو. سر کوالیفیکیشن PG ان انگلش اور BEd کیا ہے سر. السلام علیکم. میرا نام محمد جاوید اور میں PG ان انوائرمنٹل سائنس اور میرا یہاں اس سکول میں پہلا سال ہے اور باقی میرا 10واں سال چل رہا ہے ایجوکیشن لائن میں. تھینک یو. کہ جو ہے یہ کوالٹیز سے آپ ہے گڈ ٹیچرس جو ہے, کیونکہ یہاں جو ہے ویسے تو ٹیچر میں بہت سارے کوالٹی ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی جو ہے ہماری ماہرین ایجوکیشن جو ہے وہ کچھ خاص اسپیسیفک کوالٹیز جو ہے آپ کے لیے یہ بتاتے ہیں. کچھ اسپیسیفک کوالٹیز جو ہے وہ ٹیچرس کو ہونا چاہیے. تو ویسے ہمیں عام طور پر یہی ہے کہ بس ہم کسی کا جو ہے تھوڑا سراہنا کرتے ہیں, کسی کو جو ہے ساتھ پر یعنی پہ تھوڑا زیادہ اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. انسپائریشن کہا جاتا ہے پور ٹیچر از ٹیلز, نارمل ٹیچر ایکسپلین, گڈ ٹیچر ڈیمانسٹریٹ, گریٹ ٹیچر انسپائر. تو جو ہے ٹیچر بھی تو سب ایک جیسا تو نہیں ہوتے ہیں. جو کتاب میں ہے اس سے آگے ادھر ادھر جانے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. دیٹ از اے پور ٹیچر. وہ تھوڑا ایکسپلین کرتا ہے, تھوڑا یہ گڈ ٹیچر نارمل ٹیچر جو ہے وہ تھوڑا کتاب سے بھی پڑھتے ہیں, تھوڑا اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں تھوڑا بچوں کو اس کے بارے میں, اس کا یعنی لیسن کا تھیمز جو ہے وہ بتانے کے لیے تھوڑا ماحول سے مثالیں بھی دیتے ہیں, وہ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یعنی گڈ ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, وہ تھوڑا ڈیمانسٹریشن بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے تو کوئی کنکریٹ مٹیریل یا کچھ نقشے یا کچھ چیز بنا کر وہ تھوڑا بہت یعنی یہ ٹیچنگ ایڈس کا بھی مدد لیتے ہیں, تھوڑا بورڈ سے بھی کچھ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے گریٹ ٹیچر جو ہے وہ انسپائر کرتے ہیں, وہ بچوں کو یعنی شاباشی دیتے ہیں. بچے کو جو ہے اس کے سامنے یعنی اس کو جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے, اس کے پاس بیویز دانش ہے, اس کو انسپائریشن کر کے اس کو زیادہ مزید یعنی حوصلہ افزائی سے سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو وہ ہوتے ہیں گریٹ ٹیچر جو ہے. تو انسپائریشن کا مطلب دوسرا جو ہے اب ہمیں رول ماڈل بننا پڑتا ہے استاد کے سامنے. استاد کو ہی کیا کرنا ہے, بچوں کے سامنے ہم رول ماڈل بنا کر ہم خود جو ہے رول ماڈل بن جاتے ہیں اور اچھے چیزیں جو ہے خود کرتے ہیں. خود صاف رہتا ہے, خود وقت کی پابندی کرتے ہیں, خود جو ہے اپنی یعنی سبجیکٹ پر پورا جو ہے یعنی عبور رکھتا ہے اور سبجیکٹ کے متعلق جو ہے بالکل بچوں کی سوالات سے گھبراتے نہیں. کیونکہ کچھ ٹیچر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی سوالات سے گھبرا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ماحول بناتا ہے کہ بچے جو ہے فریلی آپ کے ساتھ سوال کر سکے. وہ اس کی یعنی ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ نیڈس ہوتے ہیں, وہ اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں. اس لیے جو ہے استاد کا جو ہے
इंस्पायरेशन यानी वो एक रोल मॉडल बनता है। दूसरा जो है इसका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ होता है, साफ सुथरा होता है। तो उसमें बच्चों के सामने जो बिल्कुल एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में जाते हैं, तो तब बच्चों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, इनके साथ हमें तारुफ करते हैं और इसका फेवरेट नाली जानने की कोशिश करते हैं। जो भी लेसन आप पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि आपके लेसन जो है देखो पढ़ाने से पहले आपको एक तो होता है यानी ये प्री टीचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, फिर वाइल्ड टीचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, फिर होते हैं यानी ये पोस्ट टीचिंग एक्टिविटीज़। प्री टीचिंग एक्टिविटीज़ में हम बच्चे को उस मौजू के बारे में हम पूछते हैं कि वो कुछ जानते भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे से भी पूछता है, आप भाई प्लांट्स आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, आप कौन कौन से प्लांट आप जानते हैं, अच्छा ये प्लांट्स के फायदे क्या होते हैं, इसके कौन कौन सी चीज़ें, ये आप इस तरह से बच्चे से क्या करते हैं यानी इनसे हम पूछ लेते हैं। यानी तो जनाब भाई फिर इसकी जो है प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम मजीद आगे बढ़ते जाएं, हम बस आगे बढ़ते जाएंगे। हम यानी बच्चों के सामने जो है देखो ये स्पेशलिस्ट कहते हैं इसके सामने एकदम जो है टॉपिक को डिस्क्लोज नहीं करते, एकदम यानी बच्चों के सामने हम डिस्क्लोज करें, हम आज आपको इस चीज़ के पे इस बारे में हम पढ़ाए जाएंगे, मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ। तो तब जो है एक तरफ से बच्चे की जो है ये यानी इसकी जहन में जो है वहाँ पर जो है यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो समझता है कि भाई वो ये टीचर को तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्यों नहीं आता है सब कुछ, मुझे क्यों नहीं आता है। तो इस तरह से कुछ बच्चे हसास जो बच्चे होते हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को यानी घटिया समझते हैं। तो ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि बच्चों को ग्रेजुअली हम जो प्रीवियस नॉलेज से आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ना है और इसमें हमें इंस्पायर करना है इसको, शाबाश। और हमें क्या करना है और हमें क्या देखा है, फिर प्लांट से क्या आता है, फिर प्लांट से जो है हम हासिल क्या करते हैं, हमें क्या फ़ायदा है, अगर प्लांट नहीं होगा हमारे माहौल में उससे कौन कौन सी नुकसान हो सकता है, क्या इस वक्त पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और हर बच्चे से कोई ना कोई आपको सवाल पूछना है। तो जनाब अली इस तरह से हमारा सबसे पहला जो इंस्पायरेशन है पिंकी सर यानी इसमें हमें क्या करना है, इसमें रोल मॉडलिंग करना है। एक तो मसला जो रोल मॉडलिंग मसला जो हम रोल मॉडल है, दूसरा जो है आपके जो है डूइंग और सेइंग में जो है कोई फर्क नहीं होना चाहिए। खुसूसन बच्चे क्लास में बच्चों के सामने डूइंग और सेइंग के बारे में आप सफाई के बारे में कहते हैं तो आप खुद साफ होना जरूरी है। अच्छा बच्चों को आप साफ दिखाई के लिए कहता है तो आपका भी लिखाई जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि जो है ज़्यादातर जो है प्राइमरी क्लास में हमें बच्चों को जो है हमें इनको मशक देते हैं हम लिखने के लिए और हम इनकी जो है सवालों का जवाब देते हैं, वो हम बोर्ड पे जो है साफ हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा इस तरह से जनाब अली मैथमेटिक्स में हमें कहाँ तक पढ़ाना चाहिए उसको, फिफ्थ क्लास के बच्चों को कहाँ तक कम से कम कितना होना चाहिए इसको जानना। अब क्योंकि हमारा माहौल जो है ऐसा नहीं, हमारे बच्चे जो है जिन्होंने आंगनवाड़ी आपके पास यानी वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसके पास वो एमएलए जो आपकी किताब में दिया है वहां तक बराबर जो है वो अचीव नहीं कर सकता है। तो तब भी आपके सामने एक ऐसा मंजिल होना चाहिए कि मुझे बच्चों को ये चीजें सीखना है, सिखाना है। ये तो साथ ही आगे मिसाल के तौर पर ये हाँ ये पहला इवैल्यूएशन, दूसरा इवैल्यूएशन हो गया, तीसरा हमारा जो है देखो हाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। देखो हाँ तीसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मिसाल वही तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब हुआ मिसाल के तौर पर आप रोज जो है बच्चे को पूछते हैं जब क्लास में आते हैं कल के सबक के बारे में आप कुछ न कुछ जानकारी हंसते घर आपको ये पढ़ाया था, हमने कहा हाँ बताओ हमने कल क्या पढ़ा था, आप लोगों को पता है हमने क्या पढ़ा था, जी हम मिसाल प्रेन नंबर के बारे में पढ़ा था। प्रेन नंबर क्या होता है, इसकी क्या क्या खुसूसियात होते हैं, तो हम बच्चों से पूछेंगे तो कुछ बच्चे मुमकिन है जवाब दे पाएंगे, कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। हो सकता है सब बच्चा जो इतना ब्राइट तो ही जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप इसको फिर से एक बार क्लियर करना है। तो इस तरह से कल के काम को जो है जांचने का ये तरीका फॉर्मेटिव होते हैं। जैसे हम U1, U2, U3 अच्छा यदि ये हम एग्जाम हम लेते हैं T1 हम लेते हैं, ये फॉर्मेटिव है। तो फॉर्मेटिव ये है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव जो है इवैल्यूएशन है जो हमेशा चलता रहता है और ये होना भी चाहिए। क्लासरूम में आकर आप सीधा कुर्सी पर बैठ कर या आप सीधा किताब लेकर बस नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेसन जो है वो पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप कम से कम प्रीवियस क्लास के बारे में आपको थोड़ा पूछना बहुत ज़रूरी है।
بالکل یعنی مسلسل تفہیم کا جائزہ, بچے نے اس کا فہمائش حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بچے کو پورا جانکاری ہے یا نہیں ہے, تو اس نے کچھ جان بھی لیا کہ نہیں لیا, تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا چوتھا جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی سمیٹیو. تو سمیٹیو ہو گیا ہمارے ساتھ وہی T1 اور T2. ہاں سمیٹیو ایوالویشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان عزیز جناب سید حسین رضوی صاحب, ریٹائرڈ ماسٹر, ہمارے وی سی ساتھی حنیفہ صاحب, محترم و معزز اساتذہ کرام, پیارے بچوں اور بچیوں, السلام علیکم. آج بہت خوشی کا مقام ہوا کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوا, ہمارے اساتذہ کرام صاحبان سے اور آپ بچوں سے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں 9th کلاس, 10th کلاس, 7th کلاس اور 8th کلاس کے بچوں سے بھی ان سے ملنے کی, ان سے بات کرنے کی, ان کو سمجھنے کی, ان کی فیلنگس کو, ان کے احساسات کو, جذبات کو اور ان کے ہڈن کوالٹیز کو بھی کافی حد تک سمجھنے اور اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا. مجھے موقع ملا, بڑی خوشی ہوئی, اور بچوں نے بہت اچھے طریقے سے رسپانس دیا. تاہم کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو, خاص کر ہمارے جو گاؤں کے بچے ہونے کی وجہ سے, ان کو ایکسپوجر کم ہوتے ہیں, ان میں تھوڑا سا بولنے کا, ان کو آپ ہیزیٹیشن بولے یا انفیریٹی کمپلیکس بولے, جیسا بھی بولے, وہ عنصر اکثر پایا جاتا ہے. ہم بھی پڑھتے تھے اسی گاؤں میں. جب ہم یہاں سے کارگل یا کہیں پڑھنے جاتے تھے تو ہم پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے. تو 1 سال یا مہینہ یا 6 مہینے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم بھی بول سکتے ہیں, ہم میں بھی کوئی نالج ہے. تو اسی طرح سے آپ بچوں میں بھی, خاص کر 10th کلاس کو, 8th کلاس کو, باقی بچوں کی تو الگ بات ہے, آپ لوگوں میں ہے کالج, آپ بول سکتے ہیں, آپ نے سمجھا بھی ہے, چاہے انگلش ہو, سائنس ہو, میتھ ہو. جہاں تک میں نے تھوڑے وقفے میں آپ لوگوں سے دیکھا, ہسٹری میں جو